अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लैंक असम्पशन। हमने लास्ट टाइम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को एक्सप्लेन किया था जो कि ब्लैक बॉडी से इमिट हुई थी रेडिएशंस। तो उसके बारे में जो क्लासिकल थ्योरी है, मैंने आपको 3 पॉइंट्स बोले थे कि एनर्जी जो है वो कॉन्टीन्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव आती है, और दूसरा एनर्जी डिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी या वेवलेंथ के ऊपर। ये 3 पॉइंट्स हैं क्लासिकल थ्योरी के। ये तीनों पॉइंट्स जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं कर सके जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो इमिट हो रही थी रेडिएशन, उनको हमने ग्राफिकल शेप में ड्रा किया था। इंटेंसिटी और वेवलेंथ के अक्रॉस जो है ना हमने डिफरेंट टेम्परेचर पे कर्व ड्रा की थी। तो ये 3 पॉइंट्स उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर यहाँ पर बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है रेडिएशन की, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी जब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स को। तो फिर मैक्स प्लैंक ये नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, इन्होंने एक प्रपोजल दिया, क्वांटम थ्योरी दी रेडिएशन की उन्होंने, यानी जिसकी मदद से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स को जो है ना एक्सप्लेन किया। और इनकी थ्योरी जो है वो टोटली यहाँ पर एजम्पशन बेस्ड थी, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था साथ में, लेकिन बहुत लॉजिकल थी। अब देखें एनर्जी जो पहला पॉइंट उसका जो है वो कहते हैं एनर्जी जो रेडिएट होती है या अब्जॉर्ब होती है ब्लैक बॉडी से, वो इन द फॉर्म ऑफ वेव नहीं बल्कि इन द फॉर्म ऑफ पैकेट होती है, पैकेट ऑफ एनर्जी रादर देन शेप ऑफ कंटिन्यूस वेव। कंटिन्यूस वेव की शक्ल में अब्जॉर्ब नहीं होती ना इमिट होती है, बल्कि इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी होती है। और इस पैकेट को उन्होंने क्वांटा का नाम दिया। और हर क्वांटा की जो एनर्जी है वो आप इस रिलेशन से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एच एफ। और उन्होंने ये भी साथ मेंशन कर दिया कि जो एनर्जी है वो वेवलेंथ की इंटेंसिटी पे नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। तो E इज इक्वल टू एच एफ, एच इसमें प्लैंक कांस्टेंट है, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन होगी। और एच की जो वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड था। वहाँ जो हमने कैविटी क्रिएट की थी उस ब्लैक बॉडी के अंदर, उसके अंदर जितने भी एटम्स ने एनर्जी ऑब्जॉर्ब की थी वो एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पे काम करते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की इमिट करते हैं और ऑब्जॉर्ब करते हैं। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो यानी जो एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर रहा है या इमिट कर रहा है वो शिफ्ट करती है क्वांटाइज स्टेट टू अनदर क्वांटाइज स्टेट। मीन्स हार्मोनिक ऑसिलेटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट होगा तो एनर्जी इमिट कर देगा या ऑब्जॉर्ब कर लेगा। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर जब शिफ्ट करता है एक क्वांटाइज स्टेट से दूसरी क्वांटाइज स्टेट में, तो क्वांटाइज्ड फॉर्म में ही एनर्जी को इमिट करता है। क्वांटाइज्ड मीन एक पैकेट, एक फोटॉन, एक क्वांटा। तो ये जो एनर्जी इमिट होगी ये इस रिलेशन से रिलेटेड है। देखें E इज इक्वल टू एन एच एफ इज इक्वल टू वेयर एन जो है 1 2 3 होगा। और मैक्स प्लैंक को इस प्रपोज थ्योरी के ऊपर जो है 1900 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। उसके बाद फिर अब आगे चलें तो प्लैंक असम्पशन जो थी, अब इसके 3 पॉइंट्स आगे समझ लें वो क्लासिकल थ्योरी की जगह। क्लासिकल क्या कहती है कि एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी, इमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ वेव, कॉन्टीन्यूस होगी, और जो एनर्जी है वो वेवलेंथ पे डिपेंडेंट होगी, या सॉरी इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट होगी। लेकिन यहाँ पर क्या बातें आ गई तीन कि एनर्जी पहली बात है कॉन्टीन्यूस नहीं है, वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट है, डिस्क्रिएट पैकेट्स क्वांटा। तो उससे अगली बात ये है कि जो एनर्जी ऑब्जॉर्ब होती है इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होती है, ठीक है जी। और तीसरी बात ये कि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन पे डिपेंडेंट एनर्जी, वेवलेंथ या इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। फिर आगे ये आइंस्टाइन की इंटरप्रिटेशन आ गई साथ। अब ये क्या कहते हैं कि जो प्लैंक्स ने सजेशन दी थी वो ये था कि मैटर जैसे कॉन्टीन्यूस नहीं है लेकिन वो लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल्स से बना हुआ है, यानी एटम मॉलिक्यूल्स वगैरह इससे मैटर बना हुआ है। इसी तरह जो रेडिएशन है, रेडिएशन एनर्जी है किसी सोर्स से आती हैं, वो भी ग्रैनुलर नेचर रखती हैं। मींस के वो कॉन्टीन्यूस नज़र तो आती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, लेकिन वो कॉन्टीन्यूस नहीं होती, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होती हैं। तो वो क्योंकि कुछ एटम्स जो है उनको प्रोड्यूस करते हैं और हर कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो है ना वो पैकेट जो है ना प्रोड्यूस करेगा। तो आइंस्टाइन ने उसके आइडिया को आगे बढ़ाया और पोस्टुलेट दिया कि ये जो पैकेट्स हैं, टीनी बंडल ऑफ एनर्जी हैं, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और ये सब डिवाइडेड नहीं है, मतलब इनको डिवाइड नहीं किया जा सका, ये इंडिविजुअल है टीनी बंडल ऑफ एनर्जी। इसको उन्होंने फोटॉन का नाम दिया। तो ये जो बीम ऑफ लाइट है विद वेवलेंथ लैम्डा होगी, उसके अंदर बहुत सारे फोटॉन्स स्ट्रीम की शक्ल में ट्रैवल करेंगे लाइन में बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट से, और एनर्जी कैरी करेंगे E इज इक्वल टू एच एफ। तो जब एनर्जी होगी तो ज़ाहिर सी बात है वो मोमेंटम भी शो करेंगे। तो उनका मोमेंटम जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी
उसके मोमेंटम से जो है एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ देखें साइड पे E=mc², और ये आइंस्टाइन की वही फेमस मास एनर्जी इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम C को ब्रेक करते हैं, C.C लिख देते हैं, फिर M और C जो है मिला के P बना देते हैं, तो E=PC बन जाएगा, क्योंकि मोमेंटम होता है ना P=mv, यहाँ V तो नहीं है, C है, तो mc=P हो जाएगा। यहाँ देखें यही लिखा हुआ है E=PC, और अभी आप पढ़ के आए E=hf। इन दोनों को कंबाइन करें या कंपेयर करें, PC=hf हो जाएगा, तो यहाँ से P आप निकाल सकते हैं, C इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो P=hf/C आ जाएगा। और फिर आप वो भी जानते हैं V=f लैम्डा, यहाँ C=f लैम्डा होगा, तो f/C वो हो जाएगा 1/λ, तो लैम्डा h/λ आ गया। तो वेवलेंथ का इन्वर्सली आ गया मोमेंटम। वेवलेंथ कम होगी दैट इज फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। वेवलेंथ छोटी होगी तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा, और अगर वेवलेंथ बड़ी हुई तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो मोमेंटम भी कम हो जाएगा। तो आइंस्टाइन ने ये थ्योरी आगे बढ़ाई, उन्होंने इसको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, कहा कि ये कॉन्टीन्यूस नहीं बल्कि स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स हैं जो कि ट्रैवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर और मोमेंटम शो करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ टेबल में दिखाया हुआ है गामा रेज से लेके देखें रेडियो वेव्स तक है, जिसमें डिफरेंट रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम है, जिसमें सबसे हाई जो है वो गामा रेज है। गामा रेज जो है उनकी जो एनर्जी है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्सीमेटली है, और वो इजीली एज ए क्वांटा डिटेक्टेबल है रेडिएशन डिटेक्टर के और काउंटर के अंदर। जबकि दूसरे एंड पे देखें जो लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं, यानी लॉन्गर वेवलेंथ की हैं, उनके पास एनर्जी जो है ना 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि बहुत कम है। तो मिलियंस ऑफ फोटॉन जो है ना वो मिलकर एक डिटेक्टेबल सिग्नल बनाते हैं, जिस वजह से उसकी वेव प्रॉपर्टी जो है वो डोमिनेट करती है। तो क्वांटा जो है वो बहुत कम एनर्जी के साथ बहुत क्लोज हैं, तो वो डिटेक्टेबल नहीं है, तो वो कॉन्टीन्यूस रेडिएशन ही हमें वो फील होती हैं जो रेडियो वेव्स हैं। इसी तरह मतलब जैसे जैसे वेव स्ट्रांग होगी उसकी ये वाली जो नेचर है, फोटॉन नेचर है, ये क्लियर होती चली जाएगी। लेकिन अगर जो वेव है वो कम एनर्जी वाली होगी इंफ्रारेड रीजन में जैसा कि या विजिबल में, तो डेफिनेटली एज ए क्वांटा उसको डिटेक्ट करना काउंटर से डिफ़िकल्ट बात है। हाँ, अगर अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर आ जाते हैं फिर तो एनर्जी बढ़ जाती है, तो यहाँ पर उनको एज ए क्वांटा डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ एवरीडे लाइफ से कह रहा है कि जो एनर्जी एक अब्जॉर्ब होती है या इमिट होती है, जैसा कि ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर, वो भी स्टेप्स के अंदर ही होती है। ऑल दो वो स्टेप बहुत बहुत स्मॉल होते हैं तो डिटेक्टेबल नहीं होते, तो ग्रैनुलर नेचर जो होती है एनर्जी की वो यहाँ पर इनविजिबल रहती है। यानी क्वांटम इफेक्ट जो हैं वो एवरीडे लाइफ में आपको नज़र नहीं आएंगे, वो प्रोमिनेंट होंगे जब आप एटॉमिक लेवल पे बात करेंगे। तो एटॉमिक लेवल के ऊपर ये चीज़ें जो हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं, और एनर्जी जो है वो क्वांटा की शक्ल में या फोटॉन की शक्ल में आपको मतलब वो डिटेक्टेबल होगी। और फिर ये देखें यहाँ पर 3 फिनोमिना आगे डिस्कस करने हैं जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। फिर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये मैटर के साथ इंटरेक्शन करती हैं और 3 तरह का फिनोमिना परफॉर्म करती हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेड प्रोडक्शन। इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ये जो वेव थ्योरी है वो गलत साबित होगी, उसके 3 पॉइंट जो हैं। और जब भी जो आपने क्वांटम थ्योरी पढ़ी, फोटॉन थ्योरी पढ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो तीनों पॉइंट्स इसके सही साबित होंगे। यानी ये थ्योरी जो है वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो जाएगी, और 3 एक्सपेरिमेंट उसको वेरीफाई करेंगे, तो फिर वो बात बिल्कुल यानी कि ऑथेंटिक हो जाएगी। तो वो फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ये कल पहला फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।